सुप्रभात। आहार विचार व्यवहार। आहार विचार व्यवहार। मैं जगेंद्र राणा आपसे इस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करता हूँ कि जिस प्रकार दिन और रात, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, इसी प्रकार हमारा जीवन भी अंधकार में और प्रकाश में होता है। और ये दोनों पक्ष हमारे कर्मानुसार घटते बढ़ते रहते हैं। इस घटने बढ़ने का कारण हमारे क्षण प्रति क्षण के कार्यकलापों, हमारे विचारों और हमारे आचरण व व्यवहार से होता है। विवेकशील मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य, विचार व आचरण पर दृष्टि रखता है और हर क्षण सावधान एवं सतर्क रहकर ही किसी कार्य में अग्रसर होता है। इससे उसके सारे कामकाज सुचारू रूप से होते हैं और कल्याणकारी व दूसरों के लिए प्रभावशाली होते हैं। समाज, देश और समस्त संसार को प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के उदाहरण हैं हमारे शास्त्र, उपनिषद और अनेक धर्म ग्रंथ। वर्तमान समय में भी हमारे देश में तथा अन्य देशों में भी महापुरुषों ने जन्म लेकर संसार के समक्ष ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनसे लोक कल्याण और समाज सुधार तथा भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हुई है और हो रही है। महापुरुष किसी भी देश और जाति के हों, वो लोक कल्याण के लिए, देश की उन्नति के लिए और समाज को सुव्यवस्थित बनाने के लिए समय समय पर जहाँ जैसी आवश्यकता हुई उसी प्रकार से सबका पथ प्रदर्शन करते हैं। इसलिए कहा गया कि महाजनो येन गता स पंथ है। महाजनो येन गता स पंथ, अर्थात महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही अनुकरणीय मार्ग होता है। तो सभी लोग इतने विद्वान और समझदार नहीं होते और ना सभी के पास इतना समय व अवकाश होता है जो शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन और अनुशीलन करके उसका पालन कर सकें। उनके लिए तो जो वर्तमान महापुरुष होते हैं उनके ही दिखाए हुए मार्ग पर चलना सुलभ और सार्थक होता है। अब वर्तमान समय में जो विषम परिस्थितियां आए दिन विकट और भयंकर रूप से घटित हो रही हैं, उनका तो कहना ही क्या है। उनका तो कहना ही क्या है। साधारण मनुष्य तो ऐसी स्थिति में ग्रस्त है कि वह स्वयं कुछ भी सोचने समझने में अपने को असमर्थ पाता है। ऐसे में हम लोग जो साधारण ग्रस्त हैं, छोटी मोटी नौकरी चाकरी और व्यापार व व्यवसाय में लगे हैं और थोड़ा बहुत उल्टा सीधा पूजा पाठ ये कर ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जी जान से भगवान की शरण पकड़ लें। प्रभु का आश्रय, भरोसा और सहारा हम जब पकड़े रहें। जैसी भी परिस्थिति में हों, हम उन्हीं में रहकर धर्म, समाज और देश की मर्यादा अनुसार सब कार्यकलाप करते रहें। अपने सामने उपस्थित आदर्श और लक्ष्य पर स्थित रहें और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। तो गुरुजनों का आशीर्वाद तो तभी मिलता है ना जब उनकी आज्ञा और उनके आदेशों का हम पालन करते रहें। ये ठीक है, सभी लोग सभी आदर्शों और सभी आदेशों का पूर्णतः पालन नहीं कर सकते, किंतु अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार तो वो कुछ न कुछ कर ही सकते हैं। गुरुदेव ये देखते रहते हैं कि कौन कब किस समय कैसा कार्य कर रहा है। उनकी दृष्टि से हमारा आज छोटे से छोटा कार्य छिप नहीं सकता। वो इतने दयालु कृपालु होते हैं कि वो प्रतिफल प्रतिक्षण हमारे कार्यों का लेखा जोखा लेते हैं, फिर भले ही वो हमसे दूर हों। अब वे सजग और सावधान रहकर हमारे सारे क्रियाकलापों को निर्बाध गति से निरखते परखते रहते हैं। तो हम सबको बहुत सावधानी के साथ गुरुदेव को हाजिर नाजिर, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा समझते हुए सब कामकाज करते रहने चाहिए, क्योंकि साधकों को खाने पीने के मामले में बहुत सचेत रहना चाहिए। हर कहीं हर किसी के यहाँ खाने पीने से बचना चाहिए।
खास तौर से दावतों में खाना पीना। जैसा अन्न खाया जाता है मन पर वैसा ही असर होता है। एक महात्मा जी की बात है, वो केवल दूध ही पीते थे, अन्न फल वगैरह कुछ भी नहीं खाते थे, और योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास करते थे। एकांत में रहते थे, बहुत संयमी थे, और लोगों से मिलना जुलना भी नहीं होता था। इतना सब कुछ होते हुए भी एक दिन उनका मन बहुत चंचल हो गया, और अनेक प्रकार के कुत्सित विचार और भावना उनके मन को उद्वेलित करने लगी। इस पर वे बहुत व्यथित और दुखी हुए। सोचने लगे कि क्या कारण है कि जो हमारा मन इस प्रकार के गंदे विचारों से ओतप्रोत हो रहा है। बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने विचार किया कि वे ना तो किसी से मिले, ना किसी स्त्री का दर्शन किया, और ना ही मन में किसी का चिंतन किया। फिर क्या बात है, जो ऐसी दशा हमारी हो रही है। अंत में सोचा, हो ना हो ये दूध जो हम पीते हैं इसी में कुछ दोष है। प्रातःकाल दूसरे दिन उन्होंने पता लगाया कि दूध कहाँ से और किसके यहाँ से आता है। पता चला कि जिसके यहाँ से दूध आता है वो बहुत दुष्ट और दुष्कर्मी है। इस कारण उस दूध में उसके दूहते वक्त हाथों का स्पर्श होने से दूध में वो प्रभाव और दुर्गुण आ गया, और उसके ही पीने से उनके अंतर हृदय में ऐसी हलचल मच गई। इसी प्रकार का आनंद रामायण में भी एक प्रसंग आया है कि एक कुत्ता बहुत जोर जोर से रो रहा था। भगवान रामचंद्र जी ने सुना तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि पता लगाओ कि कुत्ता क्यों रो रहा है। और लक्ष्मण जी कुत्ते के पास गए और उसे पुचकारा और बड़े प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ता बोला कि मुझे एक सन्यासी ने पत्थर मारा है जो मुझे बहुत जोर से लगा। लक्ष्मण जी ने उस सन्यासी को बुलाया और पूछा, तुमने कुत्ते को क्यों मारा? सन्यासी बोला कि मैं भिक्षा लेकर जा रहा था, कुत्ते ने मेरा पीछा किया, मैंने सोचा कि कुत्ता मुझे छू लेगा तो खाना दूषित हो जाएगा, अतः मैंने उसे दूर भगाने के लिए पत्थर मारा। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को बतलाया तो उन्होंने सन्यासी को बोला कर, तुमने सन्यास लेने में शीघ्रता बरती है, कुत्ता तो पशु है, तुम अभी मन से सन्यासी नहीं हो पाए हो, अतः कुत्ता जो भी दंड देगा तुम्हें वो भोगना पड़ेगा। उन्होंने कुत्ते से कहा कि तुम सन्यासी को जो भी दंड दोगे तो उसे भोगना पड़ेगा। बोलो क्या दंड दे रहे हो? कुत्ता बोला कि हे प्रभु, सन्यासी को किसी ऐसे मंदिर का महंत बना दीजिए जिसमें लाखों की आय हो। जो लोग ये सुन रहे थे वो सभी सोचने लगे कि ये कुत्ता दंड दे रहा है या पुरस्कार। कुत्ते ने कहा कि भाई, मैं अपने पिछले जन्म में एक बड़े मंदिर का पुजारी और महंत था, उसका उपयोग मैंने अपने भोग विलास में किया, जिसके फलस्वरूप मुझे कुत्ते का जन्म लेना पड़ा और पत्थर की मार भी खानी पड़ी। तो मंदिर के चढ़ावे में सभी प्रकार का धन इत्यादि आता है, ना जाने किस भाव से कैसे कैसे लोग चढ़ावा करते हैं, और वो चढ़ावा भगवान के लिए होता है। उसका उपयोग तो परोपकार में, निर्धन गरीब लोगों की ज़रूरतों में करना चाहिए, अपने ऐशो आराम और भोग विलास में नहीं। तो साधकों को, घरगृहस्थी वाले लोगों को अपने रहन सहन खान पान में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मंदिर के पुजारी तो केवल भगवान के पूजा पाठ और मंदिर की देख रेख साथ संभाल में ही लगे रहते हैं। फिर भी यदि वे अपने भोग विलास और ऐशो आराम में लिप्त हो जाएं और अन्य देवताओं के धन संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग करें तो फिर कुत्ता बनना पड़ेगा, या जैसी भी वृत्ति होगी और भी दुर्गति हो सकती है। तो सावधान होकर संसार के व्यवहार, शुद्ध आचार विचार का पालन करो ताकि अधोगति में न जाना पड़े। ये मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला है। इस जन्म में यदि आध्यात्मिक कमाई ना की, जब तक पूजा पाठ भक्ति आदि तन मन धन से ना किया तो पछताना पड़ेगा। जब जीवन समाप्त हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो फिर पछताना ही पड़ेगा। अभी से, इसी समय से सावधान हो जाओ और सारे कामकाज भगवद अर्पण बुद्धि से भगवान का सब कुछ समझकर भगवान के लिए ही करो। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एवं समर्पय। धन्यवाद।